जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन एंड टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 टीथ यानी कि दांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, दांत दांत में इसमें कहते हैं टीथ, TEETH। इस दांत का निर्माण जो होता है यह कठोर ऊतकों द्वारा बने होते हैं। जो निर्माण होता है इसका यह कठोर ऊतक के द्वारा बने होते हैं और इसका अध्ययन दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांत को क्षति पहुंचती है तो फ्लोरीन गैस के द्वारा पहुंचती है। यदि यदि हम अपने दांत पर फ्लोरीन गैस का छिड़काव कर दें तो दांत को बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में क्षति पहुंच सकती है। या तो दांत झड़ जाएंगे या तो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। दांत के दो भाग पाए जाते हैं। दांतों के दो भाग पाए जाते हैं। पहला होता है बाहरी भाग। बाहरी भाग दांत को मैं यहाँ पे बनाया है, यह बाहरी भाग है। यह बाहरी भाग होता है इनेमल। बाहरी भाग को कहते हैं इनेमल, जो कि कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किससे? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और दूसरा भाग होता है आंतरिक भाग, ये हरे रंग का आंतरिक भाग होता है दांत का, जो कि डेंटाइन कहलाता है। यह कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। बाहरी भाग बना कैल्शियम एपेटाइट का और आंतरिक भाग बना कैल्शियम सल्फेट का। और जो बाहरी भाग होता है इनेमल, इनेमल सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। शरीर बोलिए, दांत बोलिए, या फिर जो इनेमल है दांत का सबसे बाहरी भाग है, वह सबसे कठोर भाग होता है। 5वां पॉइंट होता है टीथ। टीथ के दो कैटेगरीज होती है, यानी कि जो हमारा दांत है वह दो कैटेगरी के रूप में होता है। एक होता है डिफ्यूंटोलॉजी। पहला डिफ्यूंटोलॉजी, जो दूध के दांत होते हैं। यह दूध के दांत होते हैं जो 12 ईयर्स की आयु में ही टूट जाते हैं। यानी कि छोटे बच्चे में 12 ईयर्स की आयु में टूट जाते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 20। इसकी संख्या 20 होती है। डोडोंट, जो कि जीवन काल में पूरे दांत, मतलब कि जीवन काल में जिससे 60 ईयर्स कोई है तो उसका जीवन काल पूरा 60 ईयर्स हो गया। 60 ईयर्स में पूरे कितने हो गए? उसके 32 दांत हो गए। 32 पर जो डिफोंटोलॉजी हमने पहले बोला, पहला प्रकार था, उसके 20 इक्वल टू हो गए आपके 42। तो यह जीवन काल में पूरे दांतों की संख्या हो गई 32। और जो आपका 12 ईयर्स के अंदर टूटा था, यानी 20 दांत, जो दूसरे दांत होते हैं 20 टूटे दांत होते हैं, वो टूटे थे, इक्वल टू 42 टीथ हो गए। और दांत के प्रकार होते हैं। दांत के प्रकार होते हैं 4। पहला होता है इंसीजर, कृंतक। भोजन को काटना होता है इसका काम जो होता है। इंसीजर का काम होता है भोजन को काटना होता है। जो कि नॉइस टीथ, जो कि आपके नाक के जस्ट नीचे की तरफ पाए जाते हैं। इससे की संख्या होती है 4। 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये आपके नॉइस के सामने ये इंसीजर, कृंतक 1 2 3 4, 4 की संख्या में इंसीजर पाए जाते हैं, जिसको हम कृंतक कहते हैं। और फिर कैनाइन, सेकेंड आता है कैनाइन, जिसको बोलते हैं रत्नक, जो भोजन को फाड़ने का काम करता है। यह मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। यह मांसाहारी जीवों में लंबा होता है, जैसे कि कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, शेर हो गया, चमगादड़ इत्यादि में यह दांत लंबा हो जाता है। ये देखिए रत्नक की संख्या 2 होती है। 2 ऊपर 2 नीचे इक्वल टू 4 हो गया। ये आई टिथ, ये आँखों के जस्ट नीचे पाई जाती है। दोनों आँखों के जस्ट नीचे कैनाइन पाई जाती है, इसको हिंदी में रत्नक बोलते हैं। फिर प्रीमोलर, थर्ड आता है प्रीमोलर, जो कि बोलते हैं अगरछोड़क। प्रीमोलर को हम अगरछोड़क बोलते हैं। भोजन को चबाना तथा बच्चों में नहीं पाया जाता। यह भोजन को चबाना होता है तथा ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये चेक टीथ, यानी कि गाल के जस्ट सामने वाला टीथ होता है। इसकी संख्या 4 होती है। 1 2 3 4 अगरछोड़क प्रीमोलर। तो इसकी संख्या हो गई 8। 4 नीचे 4 ऊपर इक्वल टू 8 हो गया। चौथा प्रकार आता है मोलर, चौड़क। चौथा प्रकार आता है हमारा मोलर, जो कि होता है चौड़क। इसका पहला है भोजन को चबाना होता है। वैसे प्रीमोलर और मोलर का काम तो भोजन को चबाना ही होता है। बट थर्ड मोलर यहाँ पे थर्ड मोलर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड मोलर क्या बोल रहा है कि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। जो थर्ड मोलर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये बच्चों में नहीं पाया जाता। लास्ट वाला यानी कि थर्ड मोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसकी संख्या होती है 6 नीचे, 6 इंटू 2, यानी कि 6 नीचे हो गया, 6 ऊपर हो गया, इक्वल टू हो गया 12। ये 12 संख्या में मोलर पाया जाता है। और
जो पक्षियों में दांत होते हैं वह चोंच कहलाता है। जो चोंच होता है वह पक्षियों में दांत के प्रकार में पाए जाते हैं। हाथी का दांत, जो हाथी का जो सामने का दांत होता है टेक्स होता है जो कि इंसीजर होता है, ना कि कैनाइन, वह इंसीजर होता है। और डायरेक्टिव फार्मूला आ गया। डायरेक्टिव फार्मूला को निकालने के लिए हम चारों प्रकार को लिख लेंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, फिर बाई करके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब यहाँ पे इंसीजर की संख्या कितने आए, इसको हम आधा कर लेंगे। एडेड डेंटाइन फार्मूला को निकालने के लिए हम इसको आधा कर लेंगे, जिसको हम सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। इसमें इंसीजर की संख्या कितनी है, 1 2 2 हो गया, इस संख्या में 2 लिख दिया। कैनाइन संख्या कितनी है, इधर कैनाइन संख्या इधर है 1, मैंने इधर 1 लिख दिया। प्री मोलर में संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 1 2 2 लिख दिया। और मोलर में संख्या कितनी है, 3, 1 2 3 3 लिख दिया मैंने। तो एडॉप्ट करने के बाद इंसीजर में 2, कैनाइन में 1, प्री मोलर में 2, मोलर में 3, 21 23 बटे 21 23 आ गया। डेंटाइन फार्मूला हमारा यहाँ निकल गया। और चाइल्ड यानी कि बच्चों में, जो कि बच्चों में अगर पूछ दे पेपर में कि चाइल्ड में डेंटाइन फार्मूला बताइए, तो वहाँ पर हो जाएगा इंसीजर तो 2 पाए जाएंगे, यहाँ पे इंसीजर तो 2 पाए जाएंगे, इंसीजर निकल गया 2 हमारा। और जो आ गया हमारा कैनाइन की संख्या तो 1 ही रहेगी, यहाँ पे कैनाइन की संख्या 1 हो गया। और जो हो गया प्रीमोलर में होता ही नहीं है, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता, जो कि मैंने प्रीमोलर के तीसरे भाग में होता है, जो कि मैंने बता दिया आपको कि प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया था, यानी संख्या हो गई 0। और लास्ट आता है मोलर की संख्या मैंने बताया कि 1 2, जो थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता, यानी कि 2 आ गया यहाँ पे। तो सो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर लें। सो हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो को यूट्यूब चैनल पर अगर हम अपलोड करें तो वह आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा दी जा सके, जिससे आप पढ़ पाओ। सो फ्रेंड्स, ऐसे मज़ेदार वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।